हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी है मुझे ऐसा पति चाहिए। चलिए कहानी शुरू करते हैं। चार सहेलियां आपस में गप्पे मार रही थी। हंसी मजाक का माहौल था और बातें धीरे धीरे पहुंच गई शादी पर। श्रेया बोली, मुझे तो लंबा गोरा और पढ़ा लिखा पति चाहिए। रिया हंसते हुए बोली, और अनिका तू तू चुप क्यों है? अनिका थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, मुझे ऐसा पति चाहिए जो मेरा दोस्त बने और मुझे और मेरे परिवार की इज्जत करे और मुझे मेरे काम से कभी न रोके। इतना सुनते ही सुरभि हंस पड़ी और बोली, बस कर। इतने सारे गुण एक लड़के में आजकल तो नामुमकिन है। सब हंसने लगी, लेकिन अनीका के दिल में ये बात घर कर गई। लौटने के बाद भी अनीका यही सोच रही थी, क्या सच में मुझे ऐसा जीवन साथी मिलेगा या मुझे भी समझौता करना पड़ेगा। अनीका एक साधारण लेकिन समझदार लड़की थी। ना उसे दिखावे का शौक था, ना ही फैशन का। वो बस एक सच्चा और समझदार और सम्मान देने वाला रिश्ता चाहती थी। कुछ समय बाद उसके लिए एक रिश्ता आया। लड़का आर्मी ऑफिसर था, नाम था रणविजय। राजपूत घर, अच्छा परिवार, कोई मांग नहीं। घर वालों के कहने पर अनीका मिलने के लिए तैयार हो गई। मुलाकात का दिन तय हुआ रविवार। अनीका के मन में डर था, क्या वो मुझे समझेगा? क्या वो शराब पीता होगा? आर्मी में है, कैसा होगा? उधर रणविजय भी परेशान था। वो अपनी माँ से बोला, माँ मुझे अभी शादी नहीं करनी और लड़की भी तो पसंद आनी चाहिए। लेकिन माँ की भावुक बातों के आगे आखिरकार उसे मानना ही पड़ा। अब दोनों मिलने वाले थे। दोनों के दिल में बस एक ही सवाल और एक ही डर। उन्हें क्या पता था ये मुलाकात उनकी जिंदगी बदलने वाली है। रविवार का दिन आ ही गया, जिस दिन का इंतजार था, और डर भी। अनीका सुबह से ही थोड़ी घबराई हुई थी। बार बार आईने में खुद को देखती, फिर खुद ही सोच में पड़ जाती, क्या वो मुझे पसंद करेगा? क्या मैं उसे समझ पाऊंगी? वही दूसरी तरफ रणविजय भी आज पहली बार किसी लड़की से मिलने जा रहा था। उसके दिल में भी हल्की सी बेचैनी थी, लेकिन चेहरे पर एक सख्त और शांत आर्मी वाला अंदाज। दोनों परिवार एक तय जगह पर मिले। हल्की फुल्की बातचीत शुरू हुई चाय नाश्ते के बीच। सब एक दूसरे को परखने की कोशिश कर रहे थे। फिर वही पल आया जब अनीका और रणविजय को अकेले में बात करने के लिए भेज दिया गया। कमरे में हल्की सी खामोशी थी। दोनों कुछ पल तक चुप रहे। फिर रणविजय ने बात शुरू की, आप कुछ पूछना चाहती हैं? अनीका ने धीरे से कहा, जी हाँ, लेकिन पहले आप बताइए, आपको कैसी लड़की पसंद है? रणविजय हल्का सा मुस्कुराया और बोला, मुझे ऐसी लड़की पसंद है जो दिखावे में नहीं बल्कि दिल से सच्ची हो, और जो मेरे माँ बाप को अपना माँ बाप समझे, और जो खुद के सपनों को उतनी ही अहमियत दे जितना रिश्तों को दे। ये सुनकर अनीका थोड़ी हैरान रह गई, क्योंकि ये बातें बिल्कुल वैसी ही थी जैसे वो खुद सोचती थी। उसने हिम्मत करके अपनी सबसे बड़ी बात कह दी, अगर शादी के बाद मैं नौकरी करना चाहूँ तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं होगी? कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। अनीका का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे लगा शायद अब सब खत्म। लेकिन तभी रणविजय ने कहा। वो सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। रणविजय बोला, मुझे दिक्कत नहीं, गर्व होगा कि मेरी पत्नी अपने पैरों पर खड़ी है, और मैं कभी नहीं चाहूंगा कि वो अपने सपनों को छोड़ दे। अब अनीका की आंखों में हल्की सी चमक आ गई, जैसे उसे अपने सवालों का जवाब मिल गया हो। लेकिन तभी रणविजय ने एक और बात कही, लेकिन एक शर्त है। अनीका घबरा गई, कौन सी शर्त? रणविजय मुस्कुराया और बोला, बस इतनी सी शर्त है कि तुम हर परिस्थिति में मेरा साथ दोगी, क्योंकि मेरी जिंदगी आसान नहीं है। मैं आर्मी में हूँ, कभी भी कहीं भी जाना पड़ सकता है। अनीका ने बिना सोचे तुरंत जवाब दिया, अगर साथ निभाने का वादा है तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। ये सुनकर रणविजय पहली बार खुलकर मुस्कुराया। उस पल दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता बन चुका था। दोनों ने अपने परिवार को अपनी हामी दे दी। घर में खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन शादी के कुछ दिनों बाद ही अचानक रणविजय को बॉर्डर का आदेश मिल गया। शादी की खुशियां अभी पूरी तरह शुरू भी नहीं हुई थी और जुदाई का समय आ गया। रात को जब सब सो चुके थे, अनीका चुपचाप बैठी हुई थी। रणविजय उसके पास आया और धीरे से बोला, तुम्हें डर लग रहा है? अनीका ने उसकी तरफ देखा और आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज मजबूत थी। डर लग रहा है, लेकिन आप पर गर्व उससे भी ज्यादा है। रणविजय ने उसका हाथ थाम लिया और बोला, मैं वादा करता हूँ हर बार लौट कर आऊंगा, सिर्फ तुम्हारे लिए। उस रात दो दिल और करीब आ गए। उस रात के बाद सब कुछ जैसे बदल गया था। शादी के कुछ ही दिन हुए थे, लेकिन अनीका ने अपने दिल को मजबूत कर लिया था। सुबह होते ही रणविजय की विदाई का समय आ गया। पूरा घर उदास था, लेकिन अनीका की आंखों में आंसू होते हुए भी चेहरे पर गर्व साफ दिख रहा था। रणविजय ने जाते जाते बस इतना कहा, ख्याल रखना और अपने सपनों को मत छोड़ना। अनीका ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया,
आप बस सुरक्षित घर लौट आइए, बाकी मैं संभाल लूंगी। दिन बीतने लगे। पहले कुछ दिन हर रोज फोन पर बातें होती, छोटी छोटी बातें होती, लेकिन धीरे धीरे कॉल कम होने लगी क्योंकि बॉर्डर की परिस्थितियां आसान नहीं थी। कभी कभी कई दिन तक कोई खबर नहीं मिलती और हर बार जब टीवी पर खबरों में बॉर्डर का जिक्र आता, अनीका का दिल जोर से धड़कने लगता। फिर उसने खुद को टूटने नहीं दिया। उसने अपनी नौकरी शुरू की, घर संभाला और अपने सास ससुर का पूरा ख्याल रखा। वो हर बार सोने से पहले एक ही दुआ करती है, खुदा बस उन्हें सलामत रखना। एक दिन अचानक टीवी पर खबर आई, सीमा पर भारी गोलीबारी, कई जवान घायल। अनीका के हाथ से रिमोट गिर गया, उसकी सांसें थम गई। उसने बार बार रणविजय को कॉल किया लेकिन फोन नहीं लगा। पूरा दिन पूरी रात वो बस एक ही खबर का इंतजार करती रही। अगली सुबह दरवाजे की घंटी बजी। अनीका का दिल बैठ गया। जब उसने दरवाजा खोला तो सामने आर्मी के दो अधिकारी खड़े थे। उनकी आंखों में आंसू आ गए। वो बस समझ चुकी थी, लेकिन तभी उसके पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई, इतना जल्दी हार मान गई। अनीका ने नजर उठाई और सामने रणविजय खड़ा था। थोड़ा घायल, हाथ पर पट्टी बंधी हुई थी, लेकिन चेहरे पर वही मुस्कान। अनीका भागकर उसके गले से लिपट गई। आंसू नहीं रुक रहे थे। रणविजय ने धीरे से कहा, मैंने वादा किया था मैं लौट कर आऊंगा। उस दिन के बाद अनीका को समझ आ गया था, प्यार सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं, बल्कि दूर रहकर भी एक दूसरे पर भरोसा करने का नाम है। कुछ साल बाद उनकी जिंदगी में एक नन्हा मेहमान घर आया। घर में खुशियां फिर से लौट आई। अनीका अब सिर्फ एक पत्नी नहीं, बल्कि एक मजबूत और समझदार माँ भी बन चुकी थी। रणविजय हर बार जब घर लौटता, उसकी आंखों में वही सुकून होता जो उसे सिर्फ अपने परिवार में मिलता था। एक शाम जब दोनों छत पर बैठे थे, रणविजय ने मुस्कुराते हुए पूछा, बताओ तुम्हें सारे गुणों वाला पति मिला या नहीं? अनीका हंस पड़ी और बोली, मिला नहीं, किस्मत ने मुझे तोहफे में दिया है। सच्चा रिश्ता वो नहीं जिसमें सब कुछ परफेक्ट हो, बल्कि वो है जिसमें दोनों एक दूसरे के सपनों और इज्जत की कद्र करते हों। कहानी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।